नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक मित्र ने सवाल पूछा है, कश्मीर फाइल्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मतलब मेरा क्या ओपिनियन है। ओपिनियन क्या है, ये तो साफ सी जग जाहिर चीज़ है कि हिंसा गलत है। इससे ज़्यादा क्या ओपिनियन बन सकता है। खैर, मैं ओपिनियंस नहीं बनाता हूँ। मेरे ब्रेन में जब से ज़िलोगा आई है तब से ऑटोमेटिकली या तो इंसाइट होता है या साइलेंस होता है। ओपिनियन बनता ही नहीं है। मुझे लगता है ओपिनियन एक ऐसे माइंड में से निकल के आता है जो कंफ्यूज्ड होता है, और जो माइंड पीसफुल होता है वो खोजता रहता है, एक्सप्लोर करता रहता है, और किसी भी कंक्लूजन में तब तक नहीं पहुंचता जब तक उसको कुछ समझ में ना आ जाए। तो कश्मीर फाइल्स में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सही था कि गलत, इसके बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है ना, जब भी हम इस तरह के मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर, वैसे किसी भी मुद्दे पर जब सोचते हैं तो हमको सबसे पहले ये पूछना चाहिए अपने आप से कि हम किस माइंड से सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है, जब तक ज़िलोगा मेरी लाइफ में नहीं आई थी तब तक मैं किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी सोच सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि माइंड तीन चीज़ों का भेलपुरी है। एक तरफ थॉट्स हैं, एक तरफ इमोशंस है जो उन थॉट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और तीसरा हमारा इंस्टिंक्ट या हमारे अंदर में एनिमलिस्टिक सेल्फ। और ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली 24 घंटे इन्फ्लुएंस होती रहती हैं हमारे आसपास की दुनिया से। हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, किससे बात करते हैं, हम कितना कॉन्शियस हैं, कितना बेहोश है, इन सब चीज़ों से ये माइंड परेशान रहता है 24 घंटे। और ऐसा माइंड किसी भी मुद्दे पर, ख़ास तौर से इतने सीरियस मुद्दे के बारे में सोच सकता है या नहीं सोच सकता, ये सोचने वाली बात है। ये बहुत सीरियसली कॉन्टेम्पलेट करने वाली बात है। अब दूसरी बात मैं चाहता हूँ आपसे, इस क्वेश्चन के बदले में मैं आपसे क्वेश्चन चाहता हूँ आप लें कि जब भी हम अपने आप को या किसी को भी किसी क्लास का पार्ट देखते हैं, कितना आराम से हम बोल देते हैं कि वो आदमी हिंदू है, वो मुस्लिम है, ये इंडियन है या ये पाकिस्तानी है। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो क्या हम सोच पाते हैं, क्या हम फ्री हैं? क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे ही मैं अपने आप को किसी ग्रुप का हिस्सा मानता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ मैं आशीष शुक्ला हूँ और मैं किसी ब्राह्मण ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं हिंदू ग्रुप का हिस्सा हूँ, तुरंत हम लोगों का ब्रेन आइसोलेट हो जाता है, अलग होकर सोचता है। और एक आदमी वो एग्जिस्ट ही करता है आसपास की दुनिया के साथ। अगर उसको अलग करके आप देखेंगे तो उस ब्रेन में से केवल कन्फ्यूजन निकलेगा, उसमें से वायलेंस निकलेगा, उसमें से कॉन्फ्लिक्ट निकलेगा, और उसमें से वॉर होगा। और मेरे ख्याल से यही हुआ है और यही होता रहेगा। क्योंकि जब भी हम किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करके देखेंगे, किसी इंसान को हिंदू की तरह या मुस्लिम की तरह देखेंगे, या इंडियन की तरह या ऑस्ट्रेलियन की तरह या रशियन या यूक्रेनियन की तरह देखेंगे, हमने अपने अंदर में, जब हम उनको देखने के लिए हमारा जो नज़रिया है उसको ट्विस्ट कर दिया। एक छोटा सा बच्चा होता है हमारे पास, हमारे घर में, मासूम सा, और वो इंटेलिजेंट होता है, वो हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसको क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड या इंग्लिश का या हिंदी का या कोई सब्जेक्ट का स्टूडेंट की तरह देखते हैं और वो उस एग्ज़ाम में फ़ेल होता हुआ देखते हैं, तो हमें गुस्सा आता है, और हम उसके साथ अगर फिज़िकली नहीं तो कम से कम मेंटली वायलेंट होना शुरू हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने एक बंदे को कैटेगराइज कर दिया है एक ग्रुप में। तो मैं ये भी चाहता हूँ, बिकॉज़ आज ये मौका है हमारे पास एक कॉन्टेम्पलेट करने के लिए अपने आप को, कि हम कैसे देखते हैं अपने आप को एज ए हिंदू देखते हैं या एज ए ह्यूमन बीइंग देखते हैं। चौथी चीज़ मैं चाहता हूँ, जब भी कहीं पर कुछ गलत होता है तो हम सवाल ये पूछते हैं गलत क्यों हुआ। तो ये सवाल हमेशा गलत और सही का होता है।
लेकिन लाइफ में जो भी आदमी कुछ भी गलत करता है वो उसके हिसाब से तो सही होता है। जो भी इंसान कोई वायलेंस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक ऐसी स्टोरी चल रही है कि वो खुद को बचा रहा है, वो खुद के अधिकार को बचा रहा है। इसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पर हम अपने डर को ओवरकम करने के लिए वायलेंट हो जाते हैं और ब्लाइंडली वायलेंट हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा हम लोग इसको राइट वर्सेस रॉन्ग की तरह ना देखें, हम इसको इस तरह से देखें, राइट वर्सेस मोर राइट। एक घटना हुई और वो गलत हुई, वो साफ जाहिर है गलत हुई। जिन्होंने भी झेला है या इस तरह के लोग पास्ट में भी बार बार बहुत बार परेशान हुए हैं, झेल चुके हैं, तो गलत तो है ही। लेकिन हमको ये पूछना है कि अगर इसको सही किया जाए तो और ज़्यादा सही कैसे होगा, क्योंकि जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो पास्ट को ठीक करने की बात नहीं हो रही है। मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ देखे जिसमें लोग कहते हैं कि एक कोर्ट केस चल रहा है और उनको इंसाफ नहीं मिला है। जो कुछ भी हम लोग पास्ट में झेलते हैं उसको इंसाफ मिल नहीं सकता है। अगर कोर्ट कचहरी इंसाफ दे भी दे तो भी जो टॉर्चर कोई आदमी झेलता है, जो हॉरर्स और जो नाइटमेयर्स एक आदमी ने जिया है, उसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, वो इंसाफ कभी मिल ही नहीं सकता है। लेकिन आप जिस चीज़ को पा सकते हैं वो है एंड ऑफ सफरिंग। अभी की ज़िंदगी में आप अपनी सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं या उन लोगों की लाइफ की सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं जो भी उस हॉरेंडस पोजीशन में थे। और जैसे कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन से और बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों से कि एक आदमी जब अपने मन को शांत कर पाता है, अपने आत्मन में स्थित हो पाता है, तो वो सफरिंग ख़त्म कर पाता है, केवल अभी की नहीं, आने वाले समय की भी, भविष्य की भी। तो मेरे हिसाब से सवाल ये पूछना चाहिए, तब तो गलत हुआ, लेकिन अब क्या होगा, और अब ऐसी कौन सी हरकत, ऐसे कौन से तरीके से हमको जीना चाहिए, सोचना चाहिए कि यहाँ से फ्यूचर का वायलेंस ना निकल के आए। इसलिए मैं चाहता हूँ आप फिर से उसी क्वेश्चन पे आएँ कि अगर कोई इंसान अपने पूरे माइंड से, अपने इंटेलिजेंस से, इमोशन से और अपने शरीर से अगर गहरे से नहीं सोच पा रहा है तो क्या सोच पा रहा है? क्योंकि किसी भी चीज़ को सोचने के लिए आपको एक क्लियर माइंड चाहिए, एक अनबायस्ड, अनइमोशनल माइंड। और इस फिल्म को जब मैं देखता हूं तो केवल एक तरह का क्रोश, गुस्सा आता है। वो हमारा एनिमल है, हमारे शरीर में एनिमल है। अगर आप हिंदू हैं तो ज़्यादा गुस्सा आएगा, मुस्लिम है तो आपको डर आएगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ किया, क्यों किया? हमको ये सवाल पूछना चाहिए कि ये वायलेंस क्यों होता है। ये खास तौर का ये वायलेंस नहीं, ये कश्मीर वाला वायलेंस नहीं, वायलेंस ही क्यों होता है? हमारे माइंड के अंदर में ऐसा क्या हो जाता है कि हम दूसरे के साथ उस हद को पार कर ले जाते हैं जो हद हम खुद अपने लिए पार नहीं करना चाहते। तो मेन क्वेश्चन हमको ये पूछना चाहिए, रूट कॉज ऑफ वायलेंस क्या है? देखिए, हम सबको ना जीने का तो अधिकार है, राइट टू लिव है, और ये राइट अगर प्रकृति हमसे छीनती है, अगर हम किसी बीमारी की वजह से मरते हैं, कोई आपदा आती है, अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गया और हम मर जाएं, तो हमको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ, दुखी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वहीं पर जब कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कुछ करता है जो हुआ, तब हमारा माइंड कहता है ये नहीं होना चाहिए था। इसके पीछे एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि हम ये नहीं देख पाते या ये नहीं देखना चाहते कि सामने वाला या हम खुद इन झंझटों से फ्री नहीं होना चाहते। जब हम ये कहते हैं कि हमें जीने का अधिकार है, हर किसी को जीने का अधिकार है, तो उसके साथ साथ एक और सवाल पूछना चाहिए, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी सफरिंग से फ्री हो सकें? और कौन सी सफरिंग? जो अभी है और जो भविष्य में आने वाली है। जब जंगल में आग लगती है तो
ये पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है कि किस चिंगारी की वजह से आग लगी, कौन सी बिजली चमकी जिसकी वजह से आग लगी, क्योंकि उस बिजली को या उस चिंगारी को आप खोज के अगर पॉइंट आउट भी कर लें तो भी अब वो ख़त्म हो चुका है, वो आग बन चुकी है। आग कब बुझेगी? जब आप पानी का इंतज़ाम कर पाएंगे। वायलेंस कब ख़त्म होती है? आपके हिसाब से दोस्तों वायलेंस कैसे ख़त्म होती है? बाहर की वायलेंस या अंदर की वायलेंस? दुख, तकलीफ़, पीड़ा कैसे ख़त्म होती है? कमेंट करके बताइए मुझे कि किसी भी इंसान की लाइफ में से सफरिंग कब ख़त्म होती है। अगर हम दूसरे का वेट कर रहे हैं माफ़ी मांगने का या किसी जज के स्टेटमेंट का, फैसले का, उससे नहीं मिलता। उससे टेम्परेरी रिलीफ मिलती है लेकिन परमानेंट एंड नहीं होता। सफरिंग का एंड होता है बहुत ही गहरी समझ से। इस समझ से कि मेरा माइंड अगर उस इंसान की जगह होता तो वो भी शायद ऐसे ही बिहेव करता। मैंने कहा ना, ये गहरी समझ चाहिए, इसके लिए एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और डीप अंडरस्टैंडिंग अभी होता है यहीं पर। फिलहाल इस फिल्म को देख करके मुझे केवल इमोशंस उमड़ते हैं, समझ नहीं आती। ये दिखता है गलत हुआ और उसके लिए गुस्सा भी आता है, लेकिन कैसे एंड हो इस सफरिंग का और भविष्य में आने वाली सारी सफरिंग का, ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता। इसका जवाब तो मुझे तभी मिलेगा या आपको तब मिलेगा जब आप अपने माइंड के अंदर में, अपने घर के अंदर में एंड ऑफ वायलेंस चाहेंगे। तो प्लीज़ इस होमवर्क को करिए, मेरे साथ करिए। पूछिए अपने माइंड के अंदर, पूछिए कैसे होता है ये, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लड़ाइयाँ कैसे शुरू होती हैं। उसका बाहर नहीं, हमारे ब्रेन के अंदर उनकी शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि हर एक फाइट का जड़ हमारे ब्रेन के अंदर है। उस रूट को अगर हम पकड़ सकें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरों के लिए चाहे हो ना हो, हमारे लिए हो सकती है। बट मेन क्वेश्चन ये है कि किस माइंड से हम पूछते हैं, कंफ्यूज्ड, उलझे हुए माइंड से, या एक ऐसा माइंड जिसमें इंटेलिजेंस को हम इमोशन से अलग तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि जिस दिन से मेरी लाइफ में ज़नोगा आई, मेरा माइंड ऐसा लगता है जैसे कि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया। वो उसका एक पार्ट है जो समझ सकता है, एक पार्ट है जो फील कर सकता है, और इन दोनों में कोई मिक्सचर नहीं है। इमोशंस मेरी इंटेलिजेंस का काम नहीं करते, उसको इंटरफेयर नहीं करते, और इंटेलिजेंस कभी भी इमोशन को एंजॉय करने से रोकता नहीं है। लेकिन अगर मैं पहले वाला आशीष होता, ज़नोगा के पहले वाला, तो मैं परेशान हो जाता, मैं कुछ करना चाहता। लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपनी और अपने आसपास के लोगों की सफरिंग, अभी की और भविष्य की, ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? बाय गोइंग इनटू डीपर स्टेट्स। हम और गहरे स्टेट्स में जाकर के, ध्यान की स्टेट्स में, धारणा की स्टेट्स में, समाधि की स्टेट्स में। आपको शायद बड़ा क्लीशे लगता होगा कि मैं हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, चाहे ये वायलेंस कोई इंसान करे, चाहे नेचर करे, ये इसका नेचर है। वायलेंस इस दुनिया का और इस ब्रेन का नेचर है। हमारे अंदर में कोई और एंटिटी है, कुछ और ही है हमारे अंदर में, और हम सब के अंदर में, जिसमें कभी कोई पेन या सफरिंग नहीं होती। और जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, तब तक किसी न किसी बहाने से हम कुछ न कुछ लड़ाई करने की वजह खोज ही लेंगे, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं इसके, लड़ने की वजह खोजने के एक्सपर्ट हैं। तो समझिए, अभी समझिए, बैठकर मेडिटेट करिए कि ये प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई, वो नहीं, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में और अपने आसपास के लोगों की लाइफ में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपके जवाब का वेट करूँगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नमस्कार। ज़नोगा बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, और WBX एकदम नई सीरीज चालू की है मैंने। आपका स्वागत है।
ठीक, डीप नॉलेज ऐप है हमारा, उसमें मिल जाएगा। गुड नाइट।